देखिए ये मेरे लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस है। एक्टिंग तो हम लोगों ने बहुत की, आपने देखा होगा फिल्मों, सीरियल्स, स्टेज सब कर लिया। लेकिन मुझे हमेशा से गेम्स में बहुत इंटरेस्ट रहा है और मेरी जो टीम है उसका नाम है स्मैश मास्टर्स। और सारी एक्ट्रेसेस ही हैं इसमें और सारी मेरी वाकिफ़ हैं, मेरी सारी कुलीग्स हैं जिन्होंने सब टीम्स ले रखी हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस है और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है कि जब भी मैं बहुत अच्छी प्लेयर अपनी ज़िंदगी में नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है गेम्स को। कब ये लीग होने वाली है, इसके बारे में अगर कुछ बता सकते हैं? अभी टाइम इन्होंने डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन मेरे ख्याल से 2-3 महीने के बाद ये लीग होगी। जी 8 टीम है। हाँ जी, सारे लोगों की टीम्स अभी आज 140 प्लेयर्स का ऑक्शन है। देखिए अभी मैंने तो अभी एक ही ख़रीदा है, तो कई लोगों ने तो 3-3 4-4 कर उन्होंने ले लिए हैं प्लेयर्स। सो बहुत ही अच्छे वाले प्लेयर्स जो हैं जिन्होंने बहुत एक्सपीरियंस्ड भी हैं, कई नए बच्चे भी हैं। एक तो 14 साल का बच्चा है, लेकिन बहुत जो चैम्पियन रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। सो वो वाले प्लेयर्स हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम रहेगी और जैसे क्रिकेट हमारी कंट्री में बहुत हिट है, वैसे ही मेरे ख्याल से बैडमिंटन भी होगा। थैंक यू जी। आपको कितना बैडमिंटन से लगाव है? पर्सनली आप कितना खेलती है या खेला करती थी? देखिए जब हम बच्चे थे तो मेरे को लगता है कि हर हम में से जो भी है सब ने बैडमिंटन खेला हुआ है। बहुत ही ये एक ऐसी गेम है जो घर घर की गेम है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे बैडमिंटन के प्लेयर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं बहुत अच्छी प्लेयर, जैसा मैंने कहा, मैं बहुत अच्छी प्लेयर नहीं रही हूँ। एक ही बार मैंने रनिंग में पार्ट लिया था, उसमें भी सबसे पीछे मैं ही रह गई थी लेकिन हाँ, मुझे गेम्स देखना अच्छा लगता है, मुझे हर गेम में मज़ा आता है। मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैं इस लीग का हिस्सा हूँ। हाँ, डिफरेंट प्लेसेस में जाएंगी। हाँ, अभी तो हम देख रहे हैं हर अलग अलग जगह के प्लेयर्स हम पहले चूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद एक जैसे कि एक जगह वो चूज़ करेंगे, वहाँ पे वो लीग होगी। तो देखिए जैसे मुझे लगता है कि बाकी जैसे कबड्डी की हिट रही लीग, फिर ये क्रिकेट का तो कहना ही क्या है अभी, तो बैडमिंटन भी मुझे लगता है कि हमारे देश कंट्री में उतना ही फेमस होना चाहिए जितना क्रिकेट है। हम दुआ करते हैं कि क्रिकेट की तरह ही बैडमिंटन को भी देखा जाए। थैंक यू। So I'm a part of Team Deepshika's Gujarat, and the bidding is going great. We are also the proud bidders of the largest bid as of now, which is 100,000, and the only one to have picked up an impact player at 100,000 plus. So yeah, it's looking very good. We've got 4 players already, and by the end of the round, the auctions, we will have a smashing team. Right, correct. Absolutely, I love the format. They've picked up, a fantastic mix of young and energetic talent, as well as, extremely professional and very senior professionals. So it's a very professionally structured league. So loving the whole experience. आपको किस तरह से बैडमिंटन से प्यार है, जुड़ाव है, तो बारे में थोड़ा बताइए। हम सबका इनफैक्ट क्रिकेट से पहले जो 2 स्पोर्ट्स सबसे पहले हम लोगों ने खेले, वो फुटबॉल और बैडमिंटन, हम सब इसके ऊपर पले बड़े हुए हैं, और उसके बाद फिर बाकी सारे स्पोर्ट्स हैं। So badminton's been very close to. In fact, I was playing for SGFI, till I was in my school. So I played for the School Games Federation of India. So I love this game. It runs in my blood. Thank you. So Super Smashers from Gujarat is my team.
and abhi tak we got the best players too, and 2 are from Gujarat only. And history created 100K wala player sabse pehle maine kharida. So it's a good feeling, and thanks to my friend Prashant Gigi here to support me. And I'm very excited now. Everything is going. 2 साल से we were working on this. विनीत का ये dream था. He didn't give up. And all we are together as a team. But obviously separate game की तरह खेलना है तो they're different team. But otherwise we all are one team. And ये हमारा विनीत का ड्रीम था, हम सब ने सपोर्ट किया एंड आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं. एंड भज्जी इज़ ऑल्सो देयर, सो वेरी एक्साइटेड. उतना सब्र का फल मीठा होता है, वो हमें आज मिल गया है. Owning a team is always my dream, everybody's dream, and my dream came true. And especially badminton team, because it has some emotional attachment, because I used to play badminton with my dad and that was his favorite game. तो मुझे लगता है आज अगर पापा होते तो बहुत खुश होते. So I think his blessing, I am a team owner of Super Smasher. Yes, and बैडमिंटन तो गेम ऐसा है जो बच्चा बच्चा खेलता है, हर जगह खेलता है. सो क्रिकेट इज़ ऑफ कोर्स वन ऑफ द बिगेस्ट, बट वी ऑल वांट कि बैडमिंटन भी उसी तरह जाए. And it was a very good, and thank you for all your support. Please support us because we really need this. And it's the teamwork. The first जब हमारा टूर्नामेंट होगा, that is the day. Yeah, so we are just reached here and it's better late than never. Thank you so much. Thank you. इंडियन प्रो बैडमिंटन लीग की यहाँ पे आज ऑक्शनिंग है, जिसमें हरभजन सिंह जी आए हुए हैं और बाकी के मान्यवर आए हुए हैं. और हमारा जो क्लब है, इसे भी ये गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब बैडमिंटन के लिए माना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो सिर्फ इंडिया नहीं है तो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे लोगों ने जो है वो मेडल लाने का काम किया है, देश का नाम करने का काम किया है. चिराग का नाम आपने सुना होगा, चिराग शेट्टी, वो इसी क्लब का मेंबर था. और मुझे इस बात की खुशी है कि इतना बड़ा इवेंट आज हमारे गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में हो रहा है. चल रही थी, फाइनली आज फ्लोर पे आया है और मैं सुपर स्मैशर गुजरात के साथ हूँ, उनको चीयर करने आई हूँ, दीपशिखा नागपाल की टीम को. तो मतलब है ना वो गुजरात टीम और मैं बिहार से तो एक बिहारी गुजराती को सपोर्ट करने के लिए मैं आई हूँ सुपर स्मैशर गुजरात की टीम को चीयर करने. आज तो बिडिंग हो रही है और हमने 4 प्लेयर ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए हैं, 2 बाकी हैं जो अभी हम सेलेक्ट करें. सबसे महंगा प्लेयर अभी तक में गुजरात ने, मतलब सुपर स्मैशर टीम ने बीट किया है. और आई होप कि हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हमारी टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी. कहीं ना कहीं लीग तो आने ही वाली है, बैडमिंटन लीग जैसी लीग्स बहुत आ रही है लगातार. कितनी उम्मीदें हैं इस लीग से एंड ऑडियंस तक कहाँ तक पहुँच पाएगी? देखो, कोई भी काम शुरू करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ते हैं. तो इनकी भी विनीत, कैप्टन विनीत की भी कोशिश ये है कि बैडमिंटन को बढ़ावा मिले जैसे बाकी स्पोर्ट्स को मिलता है. तो स्टेप बाय स्टेप ये बहुत अच्छा करते जा रहे हैं. और जैसे होता है कि कोई एक इवेंट हम करते हैं, उसमें जो हमारी गलतियाँ होती है करेक्ट करके फिर हम दूसरा इवेंट करते हैं. तो हमारे बेस्ट विशेज उनके साथ है, वो एक करेंगे, दूसरे कदम पे जाएंगे, तीसरे सीढ़ी पे चढ़ेंगे, तो फिर तो सफलता तो मिलनी है और ज़रूर मिलेगी, क्योंकि बहुत मेहनत हो रही है मतलब इस लीग पे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. IPBL ऑक्शंस फॉर आवर प्लेयर्स एंड हमने काफ़ी सारे प्लेयर्स ख़रीद लिए हैं. बहुत ही मज़ा आ रहा है. शाम 4 बजे से हम यहाँ बैठे हैं, इतने घंटे हो गए एंड बहुत अच्छे प्लेयर्स हमने सिलेक्ट किए हैं. स्पेशली मेरी टीम जो एस अटैकर्स है, एज एन ऑनर मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि मैं बहुत ही अच्छी गर्ल्स वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ाने के लिए एक मैंने इतनी महंगी प्लेयर खरीदी है, मान्या, 1,10,000 में. सो ऐसे ही बहुत सारे प्लेयर्स और लिए हमने. अभी तक मैं 6 प्लेयर्स खरीद चुकी हूँ, थोड़ी सी ऑक्शन और बाकी है. सो लेट्स सी, एंड वी आर सपोज टू टेक 7-8 प्लेयर्स. देखते हैं, थोड़े से पैसे बचे हैं, कैसे हम खरीद पाते हैं. एंड बहुत मज़ा आ रहा है. माई हार्टफेल थैंक्स टू कैप्टन विनीत चतुर्वेदी जी, जिन्होंने इतना सब कुछ अरेंज किया है. एंड आर लीग कमिश्नर हरभजन सिंह जी, जिन्होंने यहाँ ना पहुँचने के बावजूद हमारे साथ इतनी अच्छी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, हमें मोटिवेट किया. एंड ही ऑलवेज इंस्पायर्स अस एंड ही प्लेज बैडमिंटन वेरी वेल. सो नॉट ओनली क्रिकेट. सो बहुत एक्साइटेड है हम सब. लेट्स सी बाकी अब जो टाइम बचा उसमें क्या होता है. थैंक्स टू ऑल माई को-ओनर्स, जितने भी बाकी के 7 टीम को-ओनर्स हैं, वो भी बहुत मज़ा ले रहे हैं और बहुत मज़ा आ भी रहा है. और आगे देखते हैं क्या होता है.
जैसा सोचा था, जो स्ट्रेटजीज बनाई थी उसी हिसाब से जा रहे हैं. आई वॉज रियली लुकिंग फॉर 2 players, तृप्ति एंड ऋषभ. सो देर गोन बी माई की प्लेयर्स एंड बिडिंग में मैंने उन लोगों को ले लिया है. सो आई एम रियली हैप्पी एंड अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है. एंड आई होप कि टीम जिस तरह से मैं सोच रही हूँ और जिस तरह से मैंने प्लेयर्स उठाए हैं, तो टारगेट तो जीतने का ही है, बाकी ऊपर वाला. बिल्कुल खेला है, बहुत खेला है. इसलिए शायद इसमें मैं आई हूँ कि एक आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी ने एक ना एक टाइम लाइफ में बैडमिंटन खेला ही है. आई डोंट थिंक सो यहाँ पे ऐसा कोई भी होगा जिसने बैडमिंटन कभी ना खेला हो. मैंने तो बहुत खेला है. मैंने 2-2 घंटे तक बैडमिंटन खेला है. एंड आई थिंक दिस इज़ द ओनली आउटडोर एक्टिविटी आई कैन डू. एंड आई लव दिस गेम बैडमिंटन. आई लव दिस स्पोर्ट. तो इसी वजह से यही रीज़न है कि मैं बैडमिंटन से जुड़ी. सिलेक्शन ऑनेस्टली पहली बार में तो नहीं हुआ. मतलब मुझे जब बोला गया था, मुझे अप्रोच किया गया था, तब मैंने इस चीज़ को ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं था. फिर कुछ टाइम बाद वापस वो होता है ना कि आपके अगर नसीब में कुछ लिखा होता है तो वो आपके पास आ ही जाता है वापस घूम फिर के. पहले मैंने मना कर दिया था कि नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. फिर एक दिन अचानक वापस कॉल आया, लाइक करना है. वो ट्रिक एक पता नहीं क्या हुआ कि वो क्लिक कर गई चीज़. एंड आई लाइक हाँ यार, बैडमिंटन है एंड इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सकता है. अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग कुछ और किसी चीज़ में जुड़ा जाए. एंड स्पोर्ट्स इज़ समथिंग जो बहुत आगे तक जाने वाली चीज़ होती है. एंड नए लोगों को मौका देना, ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है अपने आप में. मुझे उस चीज़ में बहुत खुशी मिलती है. तो ऐसा कि हाँ यार करते हैं अभी. इट्स हाई टाइम ना. Unfortunately, we don't have many women players with us, but we are targeting at least 3 women players in each team. क्योंकि डबल्स भी है, सिंगल्स भी है, and we really want के लड़कियां आके खेले. शायद दिस इज़ द फर्स्ट टाइम लीग जो हो रहा है, इसलिए लड़कियां नहीं निकल के आ पाई. एक ट्रस्ट इशू होता है, वो ट्रस्ट बनने में वक्त लगेगा. बट आई एम रियली होपिंग एंड आई एम रियली श्योर कि जो नेक्स्ट लीग होगा, नेक्स्ट ईयर जब भी होगा, हम लोगों के पास वीमेन प्लेयर्स होंगे एंड आई वुड लव टू टेक देम. सो अभी तक मैंने अपनी टीम में मैंने यही सोचा है. एक ही अभी तक फीमेल प्लेयर मेरी टीम में आई है एंड मैं 2 और टारगेट कर रही हूँ. अभी ऑक्शन वापस जब बिडिंग होगी स्टार्ट, तो मैं 2 और प्लेयर्स उठाऊँगी फीमेल्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मेरी टीम नेट निंजास, लखनऊ के नवाब. सो बेसिकली मेरी जड़ें जो हैं बनारस से हैं, यूपी से हैं. सो इसलिए मुझे शायद वहाँ पर डाला गया. बट फाइनली एवरी टीम इज़ कमिंग अंडर वन रूफ. इंडियन प्रो बैडमिंटन लीग के अंडर ही है सारी की सारी टीम. तो बस जो अच्छा खेलेगा वो अच्छा विनर होगा. दैट्स इट. वो टीम अच्छी जीतेगी. या मेरी जानकारी में तो एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने बैडमिंटन रैकेट नहीं होल्ड किया हो. हर किसी ने खेला. हाँ, प्रोफेशनल लेवल पे चीज़ें अलग हो जाती हैं, पर्सनल पे अलग हो जाती हैं, बट हर किसी ने खेला है. मैंने भी खेला है और अच्छा लगता है. दिस इज़ द वेरी रियली आई लाइक दिस क्वेश्चन. आपने ज़्यादातर हमारे इंडस्ट्री के जितने भी आर्टिस्ट, एक्टर, एक्ट्रेसेस देखे होंगे, वो एक्टिंग उनका पहला पैर है, पहला प्रोफेशन है. पर उसके बाद में ज़्यादातर क्या चुनते हैं? ग्लैमर वर्ल्ड ही. एक तरीके से सैलून बिजनेस, कपड़ों का बिजनेस, मेकअप का बिजनेस. और मुझे ऐसा लगता है हमेशा से मेरी जो इच्छा थी टू बी इन अ रियल जोन. एंड एक्टर कैन नॉट बी इन द रियल जोन. ओनली आई फील इधर इट्स अ बिग बॉस, 50 और एनी ऑफ द गेम जो हमारे रियलिटी शोज़ के नाम पे हैं. सभी स्क्रिप्टेड हैं, सभी में मल्टी कैमरास लगे हुए हैं. 24 घंटे की चीज़ें आपको 1 घंटे में कैसे कोई दिखा सकता है? डेफिनेटली उसकी स्क्रिप्ट होती है, काट छाट होता है. एंड आई बिलीव सिर्फ स्पोर्ट्स ही एक है जो रियलिटी है. और इसी में एक्चुअल में आदमी कैमरे के लिए मेहनत नहीं करता है, हर गेंद पे मेहनत करता है, हर शटल के साथ मेहनत करता है.
एक प्लेयर दूसरे प्लेयर की आंखों में आंखें डाल के देखता है कि कौन सा चाल चलने वाला है ये। सो मैं हमेशा से रियलिटी में जाना चाहती थी, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा रियलिटी बिजनेस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। अभी तो टीम बन रही है, वैसे बन चुकी है मेरी टीम एंड आई एम वेरी हैप्पी आज ऑक्शंस के साथ। बस आई थिंक वन मोर प्लेयर एंड आई एम सॉर्टेड फॉर द सीज़न एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। ये बहुत ही कड़ी मेहनत रही है हम सबकी, बहुत 2 सालों से हम इस दिन का वेट कर रहे थे और आज हमारा ये सपना थोड़ा पूरा हुआ है। जब लीग शुरू होगी तब और मज़ा आएगा, क्योंकि अब देखेंगे कि अब कौन से खिलाड़ी कितने खरे उतरते हैं मैदान में। बट आई विश एवरी वन एब्सोल्यूट गुड लक, नथिंग एल्स। सबके पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आ चुके हैं अब तो बस मज़ा कोर्ट पे ही आएगा। एंड आई थिंक इंडियन प्रो बैडमिंटन लीग इज़ लुकिंग एट अ ब्राइटर फ्यूचर एंड अ लॉन्ग वे टू गो। एटलीस्ट हम लोग यही चाहेंगे और हम लोग पूरी मेहनत देंगे, मेहनत करेंगे इसको आगे बढ़ाने के लिए। बैडमिंटन हमेशा से एक बहुत ही अंडररेटेड स्पोर्ट रहा है, अनफॉर्चुनेटली इट्स एन अंडररेटेड स्पोर्ट। और जहाँ तक मेरी बचपन की यादें जाती हैं तो मुझे लिटरली मास पीटी जब होता था हमारे स्कूल में, लिटरली वहाँ से मुझे उठाया गया था सिर्फ बैडमिंटन खेलने के लिए। तो मुझे ट्रेनिंग दी जा रही थी बैडमिंटन खेलने की। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त भी हेल्थ रीज़न से मुझे निकलना पड़ा, +9 थे, बोर्ड्स थे, तो आई कुडंट कंटिन्यू। तो अब ये सपना मैं अपना वो सपना इसके थ्रू पूरा करूँगी। सो आई थिंक अंडररेटेड है। इट इज़ अ स्पोर्ट प्लेड बाय एवरीबडी, सबको बहुत पसंद है ये स्पोर्ट खेलना और बहुत ब्राइट फ्यूचर है अगर कोई इसे अच्छी तरह चैनलाइज कर दे, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके जाए एंड ताकि दुनिया को भी पता चले कि वी हैव नॉट जस्ट राइजिंग स्टार्स बट वी हैव वेरी वेरी गुड प्लेयर्स इन द कंट्री। सो येस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडियन प्रो बैडमिंटन लीग सीज़न कितने सारे। सो येस, नहीं, दिस इज़ जस्ट ये एक और किरदार है, दिस इज़ अनदर फेदर इन माई कैप। तो मैं तो आगे बढ़ती जाती हूँ और मेरा हमेशा से आई थिंक ये ग्राफ ही रहा है कि मैं व्हाट डू यू कॉल, मैं टाइम्स के साथ आगे आगे बढ़ती रहती हूँ। और मेरे बाद तो मेरे बेटे हैं ही, तो मेरे बेटों का तो सपोर्ट है ही इस लीग के लिए भी। एक अंदर बैठा हुआ है, आप लोगों ने देख लिया है। सो या आई थिंक इट्स बेटर टू मूव विद टाइम्स, इट इज़ बेटर टू मूव फॉरवर्ड विद टाइम्स। एक्टिंग तो ऑब्वियसली कभी नहीं छोड़ूंगी और ये लीग भी कभी नहीं छोड़ूंगी, ये बात तो पक्की है। थैंक यू। काफ़ी खुश हूँ, मेरा पहला ऑक्शन है एक्चुअली, सो आई एम रियली इन्जॉइंग द प्रोसेस। और मैं बहुत आई एम रियली हैप्पी क्योंकि ये आई हैव बिकम अ पार्ट ऑफ इट एज अ टीम ओनर फॉर रैकेट रेडर्स लास्ट मिनट एक्चुअली। तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला, बट डिस्पाइट दैट आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी विथ माई करंट टीम। आई स्टिल हैव some money left in my kitty and I still can buy more players. So I'm looking forward to the rest of it. I think it's good, no? From an actor to an entrepreneur, I think it's time to expand our horizons and our life and our careers and put it to the best use. आई थिंक हम सब ने खेला है। बैडमिंटन एक ऐसा स्पोर्ट है जो आपने, मैंने और हर एक बच्चे ने, हर एक अडल्ट ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी खेला ही है। अब वो स्कूल में हो या बिल्डिंग के नीचे हो, तो हम सब ने खेला है। इट्स नॉट एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, अनलाइक अ टेनिस। क्लब्स की मेंबरशिप की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, एटलीस्ट एक बेसिक गेम खेलने के लिए, क्योंकि आप, मैं, हम सब खेल चुके हैं। तो आई थिंक वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर जो है वो बहुत है बैडमिंटन में। हर कोई देख सकता है, हर कोई खेल सकता है। तो आज भी मैं देखती हूँ हमारी बिल्डिंग में बच्चे खेलते हैं। सो इट्स फन एंड आई थिंक इट्स अ गेम विच हैज़ अ लॉट ऑफ रीच। जैसे क्रिकेट की जो रीच है, क्योंकि गली क्रिकेट हर कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है, वैसे आई थिंक हर कोई बच्चा बैडमिंटन भी खेलता है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट रीच, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव और हमें इस स्पोर्ट को डेफिनेटली इट नीड्स दैट पुश टू ब्रिंग इट टू अ वर्ल्ड क्लास लेवल। So I got associated last evening. Yes, barely 24 hours actually.
और जब ये आया मेरी व्हेन दिस ऑफर लिटरली अपॉर्चुनिटी केम टू मी, मैं बहुत ब्रीफली एक्चुअली टेनिस प्रीमियर लीग जब शुरू हुआ था पहली बार, आई वाज एसोसिएटेड इन द फर्स्ट सीजन और आई वाज द फेस ऑफ अ टीम विच वन द लीग. So I don't know, I think I just consider myself lucky when it comes to sports, I think, or I'm just going by it. So when this opportunity came to me last evening, I couldn't say no to it. And I think sports is something we should all promote, especially a sport which is not cricket, because cricket is anyways a religion in our country. So हमें definitely बढ़ावा देना चाहिए बाकी सभी sports को. यार ऐसी बात नहीं है, ये क्रिकेट इज़ फॉर मेंस एंड बैडमिंटन इज़ फॉर विमेन, ये बहुत ही पुराने ख्यालात हैं और आई थिंक ये सब अब चेंज हो रहा है. आई थिंक men, women, everyone, we are doing wonderfully well internationally. We have great players who are representing us globally. So I think that's a very old, वो गए वो दिन. Look at our women's cricket team, for example. They are bringing home the trophies. And same goes for badminton and the other sports. I think it's gender neutral. Sports is one aspect, I think one of those aspects which is completely gender neutral. So it doesn't matter whether you're a man or a woman. Honestly, I'm just looking, I'm not, as a team owner, yes, we have been given a few instructions because there are certain games, because there are women's single and women's double and there's mixed doubles also. तो इसलिए वो एक थोड़ा basic proportion ज़रूरी है, that ratio to have. But apart from that, for me, I don't know the players personally yet. I'm really looking forward to getting to know my players जो मेरी team में हैं. For me, it's literally seeing what all they have achieved and just, having that hope that they are going to do much better. Thank you so much. Thank you. Okay. Guys, it's very important कि Indian तो बैडमिंटन जिसका भी ऑप्शन चल रहा है, tell us about किस तरह से ये ख्याल है आपको और किस तरह से मिल रहे हैं सिलेक्शन में बाकी सब ठीक है चलने वाला. Okay. Badminton being the only sports in India which has been played by every Indian one time or the other in the life. इसमें से ऐसा कोई आप में से नहीं होगा जिसने कभी बैडमिंटन खेला ही ना हो, ऐसा कोई नहीं होगा यहाँ पे. बट अनफॉर्चुनेटली इसको वो प्रमोशन नहीं मिला. द वे क्रिकेट गॉट द प्रमोशन, फुटबॉल गॉट, हॉकी गॉट एंड ऑल द स्पोर्ट्स, बैडमिंटन को प्रमोशन मिला ही नहीं. अनफॉर्चुनेटली शायद इसकी कोई लीग बनी तो चली नहीं, ऐसा कुछ पिछले 10 साल में कोई लीग रही नहीं इसकी. दिस वॉज द रीज़न. सो वी गेव इट अ थॉट टू ब्रिंग द प्लेयर्स अप and to promote the sports. That's how we thought of founding a league about this. But to make a league successful and take it to grassroots level, we need people who can take it to masses. आम जनता के बीच में जा सकें. तो who other than entertainment industry? So we decided to have a blend of entertainment sports. That's why we had 8 actresses as the 8 team owners. Why actresses? क्योंकि बैडमिंटन की खासियत है because eldest person of the house can play badminton with the youngest person of the house. So we give it a tagline of घर घर का game. So when we say घर घर का game, we talk about female normally. So that's how 8 actresses to take it ahead. And we got the support of Mr. Harbhajan Singh, Indian cricketer, as the league commissioner. When we have 5 board members who are from sports industry, either Padam Shri or Arjun Awardee. Akhil Kumar from boxing, Commonwealth gold medalist, Arjun Awardee. Then Vandana Kataria, the only Indian to score hat-trick in Olympics, Padam Shri, hockey player. Sushila Chanu, Arjun Awardee, ex-Indian hockey captain from Rio Olympics. Then Manoj Sarkar, Paralympic medalist, Arjun Awardee, and Devendra Valmiki, again hockey player. उसके अलावा MD देसी रॉक स्टार फ्रॉम हरियाणा, यूथ आइकन एंड सिंगर देसी रॉक ना बुलाकर फेम, एंड नेहा मेहता तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम, एंड नवीन प्रभाकर पहचान कौन फेम. ये हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं. तो दैट्स हाउ फाउंडेशन वाज डन. ऐसे करके इस पर थॉट दिएगा, 2 साल का टाइम लगा इसको यहाँ तक लेके आने में. सो नाउ इट्स गुड टू सी द लीग गोइंग अहेड विद द ऑक्शंस एंड दैट्स हाउ वी आर. So the idea is to conduct the auctions before the IPL, so we are doing it, and conduct the league immediately after the IPL. क्योंकि इसका क्रिकेट कैलेंडर बिजी है, and unfortunately or for whatever we can say, nothing can beat cricket in this country. Even everybody loves cricket, even I love cricket. So उससे compete हमें करना भी नहीं है. So the idea is not to compete with cricket. So prefer a season which is dry as far as cricket is concerned. तो इसीलिए IPL के तुरंत बाद में इसको करने का प्लान है हमारा.
There are 8 teams owned by 8 celebrities, as I said, yeah. किस तरह से शेड्यूल्स होंगे मैचेस के ऊपर? The matches will consist of men's single, women's single, men's double, women's double and mixed double. There will be 2 pools, 4 teams in each pool. सब एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे. So each team is playing minimum 3 matches. सेमीज में जाते हैं तो एक मैच और खेलेंगे वो लोग. फाइनल्स में जाते हैं एक मैच और खेलेंगे. जो सेमीज में हारते हैं वो 3rd पोजीशन का मैच खेलेंगे. तो मिनिमम 3, मैक्सिमम 5 मैचेस each team will play. एज ग्रुप क्या है प्लेयर्स का? एज ग्रुप इज एज आई सेड, बैडमिंटन की खासियत है बड़े से बड़ा एज जिसकी 50 के 60 के वो भी 15 साल के बच्चे के साथ खेल लेता है. सो ओनली दिस वन क्राइटेरिया 15 एंड अबव, दैट्स इट. ओके, हरभजन सिंह इस लीग में लीग कमिश्नर हैं और 90 to 93 में हरभजन सिंह खुद बैडमिंटन खेला करते थे. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जलंधर को रिप्रेजेंट किया हुआ है. उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट भी डाला था इंस्टाग्राम पे इंडियन प्रो बैडमिंटन लीग के साथ में कोलैब में, जहाँ पे वो बैडमिंटन खेल रहे थे आई थिंक बे क्लब में BKC में. तो तब हमारी बात चली बाजी बैडमिंटन भी खेलते हो. देन सेड या आई वाज अ डिस्ट्रिक्ट प्लेयर एंड आई यूज्ड टू प्ले 90 to 93 रेगुलर बैडमिंटन खेलते थे. 2 साल में बैडमिंटन खेला. अभी उन्होंने लीग को फ्लैग ऑफ करने, ऑक्शन को फ्लैग ऑफ करने के पहले ये बात उन्होंने अपने वीडियो में बोली भी. व्हेन यू वेलकम एवरीबडी. या नहीं, ये एक ही सिटी में होगा बट नॉट इन मुंबई फॉर श्योर. इन द फर्स्ट सीजन इज नॉट गोइंग टू बी इन मुंबई. इट्स अ वेरी एक्सोटिक लोकेशन. वी जस्ट लॉकिंग दैट एंड वेरी सून यू विल नो व्हिच लोकेशन इट इज. आई जस्ट एक्सपेक्ट जो प्यार आप लोगों ने क्रिकेट को दिया है, ऑफ कोर्स हम सब ने दिया. हम सब क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं. हमारे देश को बहुत ऊपर पहुंचाया क्रिकेट ने. वही प्यार इस खेल को भी मिले क्योंकि हम सब ने खेल खेला हुआ है. ग्रास रूट लेवल से हम लोग प्लेयर्स को प्रमोट कर रहे हैं. बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो नेशनल चैंपियन हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट भी करते हैं. उसके साथ साथ कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो हम 20 सिटीज़ में ट्रायल करके चूज़ करके लेके आए हैं ग्रास रूट लेवल से. उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले. जैसे कि हमने IPL में देखा बहुत सारे प्लेयर्स जिनको हम जानते भी नहीं थे, उन्होंने भी आगे बहुत अच्छा खेला. तो ऐसे शायद यहाँ से भी मौका मिले प्लेयर्स को आगे बढ़ने का. This is our idea to promote the badminton, promote the sports, and all the sports are coming together to promote one sport. That's the beauty of this game. बैडमिंटन लोग इतना प्रोफेशनली नहीं खेलते, ज़्यादातर ऐसे टाइम पास की तरह खेलते. बट जैसे लीग आ रही है, लोग कहीं ना कहीं पैसा आएगा, बच्चे और मोटिवेट होंगे. जैसे IPL का मैच चल देगा, इंडिया वर्ल्ड कप में कितने सारे प्लेयर IPL से उठते हैं. कहीं ना कहीं सोच बहुत अच्छी है. बैडमिंटन लीग को भी बढ़ावा मिलेगा, बैडमिंटन प्लेयर को भी बढ़ावा मिलेगा. तो जो प्लेयर्स के लिए जो सोच है उस बारे में क्या कहेंगे? इसके लिए मेरी काफ़ी सीनियर प्लेयर्स से इस बारे में बात हुई थी और तो उन्होंने मुझे बताया कि बैडमिंटन की एक थोड़ा दुर्भाग्य है कि बहुत सारे प्लेयर्स को अपना खुद का ट्रैवल एक्सपेंसेस पे करना पड़ता है. अपने खुद के रहने का, खाने का सब कुछ खुद पे करते हैं जब किसी लीग में खेलने के लिए जाते हैं, किसी चैंपियनशिप में खेलने के लिए जाते हैं, एक्सेप्ट टॉप 4-5 प्लेयर्स. तो ये उनके लिए बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था जब उनको इस लीग के बारे में पता चला कि एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय द लीग in the first season and by the teams in the second season onwards. Their travel, stay, food, accommodation, everything. Apart from that, they will be getting the prize which they are being sold off for in auctions. वो भी उनको मिलेगा. प्लस अगर उनकी टीम जीतती है तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्लेयर्स, वो भी मिलेगा. प्लस सेंट्रल पूल में से जो टीम करेंगे उसका भी एक शेयर उनको मिलेगा. सो वी हैव बोर्ड मेंबर मनोज सरकार हुज पैरालंपिक मेडलिस्ट अर्जुन अवार्डी एज अ सेट. उन्होंने बात बोली थी भैया प्लेयर को 3 चीज़ें चाहिए, नाम, मौका और पैसा. और आप तीनों चीज़ें दे रहे हो. नाम आप ऐसे दे रहे हो कि आपके पास ऑलरेडी 8 सेलिब्रिटीज़ जुड़े हुए हैं जिनको साथ में प्रमोट करें पहले दिन से. मौका आप दे ही रहे हो खेलने के लिए और ऑफ कोर्स यू आर पेइंग देम आल्सो एट द सेम टाइम. सो दैट्स हाउ वी आर टेकिंग इट अहेड. प्लेयर जो भी सबसे महंगे प्लेयर 1,10,000 में ऑलरेडी जा चुके हैं. करेक्ट. नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट. पैसा इज नॉट द मोटिवेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट. उनको पहले तो एक प्लेटफॉर्म मिला जिसमें वो नेशनल OTT पर टेलीकास्ट भी होगा ऑफ कोर्स. तो उनको सामने आने को मौका मिल रहा है. एट द सेम टाइम एक इस तरह से बैडमिंटन खेलने को मौका मिल रहा है जहाँ पे उनको सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम देयर ओन पॉकेट. उसके बाद में जो पैसा मिल रहा है वो तो जस्ट चेरी ऑन द टॉप. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.